अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पूरी टांगे खुश होंगे। आज इस वीडियो में हम मोहम्मद अली के बारे में जानेंगे, जो कि एक मशहूर बुक्सर है, आप सब लोग जानते होंगे। उसका पहला नाम क्ले था। तो आज उसके बारे में कुछ तफसील बात करेंगे कि उसका सफ़र कैसा था, वो कैसे बुक्सिंग में आ गया, और उसकी जो जहाँ पर वो रहता तो वहाँ पर वो जेल क्यों गया था। तो ये सारी टू जेड हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो उसका मुसलमान होने के बाद नाम तो सबको पता होगा, मोहम्मद अली, जो कि एक मशहूर दुनिया का नंबर 1 बुक्सर है। और जो जैसे मुसलमान नहीं था तो उस वक्त उसका नाम क्ले था। वो यूएसए में जब 12 साल का था तो साइकिल पे जा रहा था, उसने वहाँ पर देखा कि एक मेला चल रहा है। तो उसने अपने साइकिल एक दरख्त के साथ पार किया, और उसके बाद उसे लगा कि चले मैं मेले में जा तो वहाँ पर टॉफीज़ वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि उसकी जो फैमिली की बैकग्राउंड थी वो बहुत गरीब थी उसके फैमिली के लोग। तो वहाँ पर जैसे मेले से वापस आया तो देखता है कि उसकी साइकिल नहीं है, तो वो रो रहा था, मोहम्मद अली रो रहा था। तो रो रहा था और घूम रहा था वहाँ पर कि मेरे साइकिल कहाँ है। तो वहाँ पर उसने एक पुलिस को देखा, पुलिस वाले से कहने लगा, क्ले मोहम्मद अली कहने लगा कि मेरी साइकिल जिसने चुराई, अगर वो मुझे मिलता है तो उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो वो पुलिस हंसने लगा और उसने कहा कि आपको कोई बुक्सिंग फाइट वगैरह आती भी है कि नहीं। तो उसने कहा मोहम्मद अली से कि चलो मैं आपको बुक्सिंग सिखाता हूँ। वो मोहम्मद अली का पहला ट्रेनर था जिसने उसे बुक्सिंग सिखाया, जिसका नाम जोई मार्टिन था, जो कि उस वक्त वहाँ का पुलिस था। उसके बाद उसने जब पहला मैच खेला, मोहम्मद अली को पहले मैच की मौका मिल गया, तो उसने अच्छा नहीं किया। मोहम्मद अली को बहुत मार भी पड़ी उसमें। जब 6 हफ्ते बाद फिर उसने मैच किया तो मोहम्मद अली मैच जीत गया, और इसी तरह 3 टाइम्स उस वक्त चैंपियन भी रह गया। उसके बाद मोहम्मद अली ने 108 मैचेस और खेले, जिसमें 100 मैचेस उसने विन कर दी और 8 लूज हो गए उससे। फिर उसके बाद रोम में ओलंपिक 1960 में शुरू हुआ। तो 1960 में उसके लिए मोहम्मद अली सेलेक्ट कर दिया गया था यूएसए की तरफ से। तो वहाँ पर उसके कोच ने उसे बहुत कहा कि चले ओलंपिक मैच के लिए जाए। मोहम्मद अली को खुद भी बॉक्सिंग का बहुत शौक था, तो वो भी चाहता कि मैं जाऊँ, लेकिन वो फ्लाइट के सफ़र से बहुत ज़्यादा डरता। तो कोच ने उसे इस पे राज़ी कर दिया कि वो जाए वहाँ पर। तो आखिरकार वो राज़ी हो गया मोहम्मद अली। वो जैसे राज़ी हो गया तो उसने ऐसा किया कि अपने साथ एक पैराशूट भी खरीद लिया अपने साथ। तो उसे ऐसा लगता था कि कहीं क्रैश ना हो जाए, अगर एक क्रैश होता है तो मैं फ्लाइट से ऊपर ही जंप लगा दूंगा। तो डरते डरते आखिरकार रोम पहुंच गया वहां पर। जब पहुंच गया तो उसका दिल इत्मीनान हो गया कि हाँ कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जब उसने वो वहाँ पर मैचेस खेले तो सबको हरा दिया, और वहाँ पर उसने गोल्ड मेडल भी विन कर दिया। वहाँ पर उसका जो गोल्ड मेडल मिलने वाला था वो विन कर दिया। तो बाज़ लोगों के मुताबिक जो कहते हैं कि उसने अपनी मोहम्मद अली ने अपना गोल्ड मेडल पानी में गिराया था इस वजह से, क्योंकि वो जब एक रेस्टोरेंट गया तो वहाँ पर उसने खाना नहीं दिया कि आप लोग ब्लैक स्किन वाले हो। तो लेकिन नहीं, ये गलत था, क्योंकि उसके दोस्तों ने फिर बाद में कहा था कि ये उससे कहीं गुम हो गया था। फिर उसके बाद वक्त के साथ 19 अक्टूबर 1960 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ गया मोहम्मद अली। तो उसने 19 मैचेस विन भी कर दिए वहाँ पर। फिर वक्त गुजरता रहा तो उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल हासिल करूं, जो कि उस वक्त सोनी लिस्टन के साथ था। और मोहम्मद अली ने उसे चैलेंज दे दिया। उसने उसका चैलेंज पहले एक्सेप्ट नहीं किया। तो मोहम्मद अली को ऐसा लगा कि चले मैं उससे गुस्सा दिलाता हूँ ताकि ये मेरा चैलेंज कबूल करे। तो सोनी लिस्टन जो था वो जुआ खेल रहा था। तो वो जैसे जुआ हार गया तो मोहम्मद अली ने आवाज़ लगाई कि ये किसी ठीक से खेलना भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। तो उसे गुस्सा दिला रहा था। तो सोनी लिस्टन को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि यहाँ से 10 सेकंड में निकलो वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो उस वक्त मोहम्मद अली चुपके से निकल गए। फिर उसके बाद उसके घर के पास गए मोहम्मद अली और चीखी लगाई। तो आखिरकार उसे उतना गुस्सा दिला दे कि उसने मोहम्मद अली का जो चैलेंज था एक्सेप्ट कर दिया। उसने जैसे एक्सेप्ट कर दिया तो उन दोनों की जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई। आखिरकार मोहम्मद अली ने ये फाइट जीत लिया। जैसे उसने फाइट जीत लिया तो उसके साथ टाइटल आ गया, वो गोल्ड मेडल भी आ गया। तो टाइटल आने के बाद तो वो इतना खुश था जब मैच उसने जीता मोहम्मद अली ने। तो ऐसी वैसी बातें करने लगा कि मैं दुनिया का बेहतरीन हूँ और ये हूँ, नऊज़ुबिल्लाह, खुदा से बातें करता हूँ। तो उस वक्त हो गया। तो जब लोगों ने इन बातों का तनकीद शुरू कर दिया तो उसके 2 दिन बाद मोहम्मद अली मुसलमान हो गए। मोहम्मद अली जैसे मुसलमान हो गए तो वो मुतासिर किससे हुए थे कि उस वक्त अमेरिका में नेशनल ऑफ इस्लाम चल रहा था। तो उसके मुताबिक उन लोगों से मुतासिर होकर मोहम्मद अली ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर वो उस नेशन का जो भी सरबराह था मुसलमान, तो उसने उसका नाम मोहम्मद अली रख लिया। तो उसके बाद 1964 में वियतनाम का जंग शुरू हो गया।
अमेरिका से, जो कि अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया था। तो उसके बाद जैसे ही मोहम्मद अली को भी कहा गया कि आपको भी जाना है उस जंग के लिए, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं क्यों जाऊँ उस जंग पर, जाके लोग गरीब है और वो जंग नहीं चाहते, कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने कहा थे। तो उस वक़्त एक 1,70,000 और लोग भी ऐसे थे जिन्होंने जंग जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मोहम्मद अली ने जैसे ये बात कही तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे जुर्माना कर दिया, 5 साल की सज़ा और $10,000 से जुर्माना कर दिया। तो 5 साल की सज़ा तो नहीं हो सकी क्योंकि ज़मानत पे उसे रिहा कर दिया गया था और $10,000 उससे गए थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके पास गाड़ी की परमिट कुछ नहीं थी, तो उसे फिर 5,000 तकरीबन जुर्माना कर दिया डॉलर। तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई माली कि उसे जाना पड़े यूनिवर्सिटियों में बयान देता रहा, तो उसे उसके कुछ पैसे मिलते रहे। जब पहली बार उसने किसी एक यूनिवर्सिटी में अपनी अपना बयान किया तो उसे तकरीबन $1,000 दे दिए गए थे। जब दूसरी यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने 500 सिर्फ दे दिए थे। फिर उसके बाद और साथ ही साथ जब ये मुसलमान हो गया, तो ये भी बहुत मशहूर है कि मोहम्मद अली का ये जो मुसलमान होने का नज़रिया था ये बहुत पहले था, क्योंकि उसने एक अखबार देखा था जिसमें येलो स्किन वाले लोग होते हैं वो ब्लैक स्किन वालों को मार रहे, जिस कार्टून जैसा बना हुआ था, जो कि फिर उसमें लिखा था कि ये अमेरिका ने जो काले लोग थे वो ज़बरदस्ती यहाँ पर ला के उस पर काम वगैरह करवाते और उसे मारते। फिर उस वो मुसलमान थे तो उसकी नस्ल फिर ईसाई हो गई यूएसए में, अमेरिका में। तो उसके बाद तो वहीं से ही मोहम्मद अली का मुस्लिम होने का इरादा था, तो वो इस पर सर्च कर रहे थे। तो उसके बाद जब इसकी माली हालत इतनी ख़राब हुई तो उसने लेक्चर देने शुरू किए और कुछ पैसे आ गए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उससे जो प्रोफेशनल जो गोल्ड मेडल था तो भी उससे छीन लिया गया था मोहम्मद अली से। तो ये पाबंदी भी थी मोहम्मद अली पर कि आप बॉक्सिंग भी नहीं खेल सकते। तो लोगों ने भी इस पर बहुत तो लोगों ने भी बहुत बातें की थी मोहम्मद अली पर कि आप जंग जाने से डरते या ये कुछ ना कुछ, सब लोगों ने इस पे बातें करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ 3-4 साल बाद जब ये जंग आखिरकार अमेरिका के लोग खुद खड़े हो गए कि ये जंग बंद करो, तो लोगों ने वापस अपनी गलतियाँ मान ली कि हाँ मोहम्मद अली सही था। तो उसके बाद फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे उसे फाइट देने की इजाज़त दी थी कि आप बॉक्सिंग खेल सकते थे। उसके वक़्त जब गोल्ड मेडल जिसके पास भी था, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड हेवी वेट टाइटल जिसके पास भी था, तो उसके साथ उसने फिर मुकाबला शुरू किया। लेकिन बहुत सालों बाद वो मुकाबला था जिसमें मोहम्मद अली कुछ ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके क्योंकि उसने बहुत साल रिंग में नहीं उतरा था, तो वो मैच हार गया। फिर बाद में वो टाइटल किसी और के पास आया, फिर उससे फाइट की, फिर मोहम्मद अली जीत गया, फिर टाइटल उसके पास आ गया। एक इंटरव्यू में मोहम्मद अली से कहा गया था कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहते हैं? तो मोहम्मद अली ने ये कहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद सोना चाहता हूँ। तो ऐसे ही हुआ, 4 जून 2006 को फिर मोहम्मद अली की डेथ हो गई और वो मर गया। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपने तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके।